अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारे पास है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की सेकंड असाइनमेंट CS 402 की। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास दो एफ हैं और इसका थर्ड एफ हमने ड्रा करना है। और वो क्या होना चाहिए, जो दो गिवन एफ हैं इनका यूनियन होना चाहिए। तो आपको पता है एफ किस तरह से वर्क करता है कि एक ग्राफिकल हमारे पास लैंग्वेज को प्रेजेंट करने का एक मेथड है। तो देखिए इसमें क्या स्टेट होती हैं, फर्स्ट एक फाइनल स्टेट होती है और एक इनिशियल स्टेट होती है, और अंदर कुछ स्टेट्स होती हैं, लूप होती है कुछ, जिस तरह से हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन फुलफिल कर रहा होता है। अच्छा, फर्स्ट में देखें कि उसकी इनिशियल स्टेट कौन सी है, एक्स, और सेकेंड एफ में उसकी इनिशियल स्टेट है 1। अब इसका थर्ड एफ इन दोनों का यूनियन बनाने के लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। पहले टेबल जो है आपकी असाइनमेंट में उन्होंने नहीं डिमांड की, उन्होंने कहा कि जस्ट डायग्राम बनानी है। लेकिन इसको बनाने के लिए, इसको थर्ड एफ बनाने के लिए सबसे पहले ये टेबल हमारे पास बनेगा, तो ही हम इसका एक थर्ड एफ क्रिएट कर पाएंगे। हमने कि टेबल बनाने का क्या तरीका है कि जितने अल्फाबेट हमारे पास यूज हो रहे हैं ना, वो हमने सबसे पहले लिख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल में लिखा है, एक कॉलम में लिखा है ऑल्ट स्टेट, और एक ए, और सेकंड वन है बी। ए और बी इसलिए है कि हमारे पास दो ही अल्फाबेट यूज हो रहे हैं, इसमें जितनी भी स्ट्रिंग क्रिएट होंगी वो ए और बी पे बेस करेंगे। अब हमने फर्स्ट रो में जो फर्स्ट कॉलम में सेकंड रो है उसमें क्या किया है कि दोनों की ना इनिशियल स्टेट को रख लिया है। देखिए इसकी इनिशियल स्टेट FA1 की जो थी हमारे पास x थी, और FA2 की हमारे पास 1 थी। उसको हमने लिख के उसको एक न्यू लैंग्वेज का नाम दे दिया है। उसको क्या कह दिया कि ये Z1 है। अब Z1 को आप देखें कि Z1 जब है हमारे पास वो x है, जब x जब a को रीड कर रहा है तो वो कहाँ पे पहुंच रहा है, ये देखें हमारे पास ये x है, a को रीड करते हुए वो हमारे पास किस पे जा रहा है, y स्टेट पे चला गया। तो हमने क्या किया, y इधर लिख लिया। और उसके बाद देखें जब z स्टेट है हमारे पास, एक न्यू स्टेट बनी है, जो न्यू स्टेट बनेगी उसको आपने ओल्ड स्टेट में रख लेना है। अब 1 को देखें, 1 स्टेट है जो हमारे पास, वो जब ए को रीड कर रही है तो वो कहाँ पे जा रही है, स्टेट नंबर 2 पे जा रही है, तो हमने 2 को लिख दिया। अब y और 2 हमारे पास एक न्यू स्टेट बन गई, ठीक है, जिसे हमने Z2 का नाम दे दिया। अब इसी तरह देखें कि x जो है वो जब b को रीड कर रहा है तो वो कहाँ पे जा रहा है, x है जो हमारा, जब वो b को रीड कर रहा है तो वो किस पे रह रहा है, देखें लूप लगी हुई है, b पे ही वो जा रहा है, y पे नहीं जा रहा। तो हमने क्या लिख दिया, इधर x लिख दिया। और यहाँ पे इसी तरह देखें जब 1 स्टेट है वो जब b को रीड कर रही है तो वो कहाँ पे जा रही है, स्टेट 1 पे ही रह रही है। अब आप देखें कि एक पेयर क्या हमारे पास बना है, x और 1, और x और 1 हमारे पास ऑलरेडी एक स्टेट बनी हुई है जिसे हमने Z1 का नाम दिया था, तो इधर भी हम इसे Z1 का नाम दे देंगे। अब देखें हमारे पास एक न्यू स्टेट जो जनरेट हुई थी उसे हमने क्या किया है, ओल्ड स्टेट में रख लिया है। क्या, कौन सी स्टेट थी, y2 इज इक्वल टू z, उसे हमने इधर रख लिया ओल्ड स्टेट में। अब इसी तरह इसे रीड करेंगे कि जब y है, Z2 का y जो है हमारे पास, वो जब a को रीड कर रहा है तो वो कहाँ पे जा रहा है, और जब 2 स्टेट है वो a को रीड कर रही है तो वो कहाँ पे जा रही है। देखें y जो है, स्टेट y, वो जब a को रीड कर रही है, यहाँ पे देखें ये y है, a को रीड कर रही है तो वो y पे ही रह रही है। और नेक्स्ट क्या है, स्टेट टू जो है ए को जब रीड कर रही है तो वो कहाँ पे जा रही है, 2 पे ही रह रही है। तो मतलब हमारे पास जो एक पेयर बना है वो ऑलरेडी हमारे पास एक पेयर है, उसे हमने Z2 का नाम दिया हुआ है। इसी तरह आप y को देखें, y जब b को रीड कर रहा है तो वो किस स्टेट पे जा रहा है, y b को रीड करते हुए वो किस पे जा रहा है, x पे जा रहा है। ठीक है, आपने क्या लिख दिया, x लिख दिया। और 2 स्टेट है जो, वो हमारे पास जब बी को रीड कर रही है तो वो किस पे जा रही है, ये 2 स्टेट है, बी को रीड करते हुए वो ये 3 पे जा रही है। ठीक है, इसे हमने Z3 का नाम दे दिया। इसी तरह से हमारे पास ये ओल्ड स्टेट में 4 स्टेट आपके पास क्रिएट होंगी। ठीक है, और इसी तरह आपने इसको देखते जाना है। ये एक टेबल मैंने बनाया, आपने देख लेना है कि इसमें कोई गलती वगैरह तो है नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपकी समझ में कोई
कोई आ जाए तो। हमारे पास 4 स्टेट अब क्रिएट हो गई। इसका हमने अब FA बनाना है, FA3। देखें Z1 एक मैंने रखा, Z2, Z3 है और Z4 है। आप देखें Z1 है, जब वो A को रीड कर रहा है तो किस स्टेट पे जा रहा है? Z2 पे जा रहा है। Z1 A को रीड करते हुए Z2 पे जा रहा है। फिर देखें कि जो Z1 है वो B को रीड करते हुए Z1 पे ही रह रहा है। तो हमने क्या किया, Z1 जब B को रीड करेगा वो Z1 पे ही रहेगा। देखें Z1 पे लूप लग गई। नेक्स्ट देखें Z2 जो है हमारा A को रीड करते हुए वो किस पे जा रहा है? Z2 पे जा रहा है। Z2 A को रीड करते हुए किस पे जा रहा है? Z2 पे ही जा रहा है। इधर हमने लूप लगा दी। नेक्स्ट देखें Z2 जो है B को रीड करते हुए Z3 पे जा रहा है। ये हमने Z3 पे पहुंचा दिया B को रीड करते हुए। नेक्स्ट देखें Z3 है, वो जब A को रीड कर रहा है तो वो Z4 पे जा रहा है। ये Z4 पे जा रहा है। इसी तरह से आपने ये देखना है कि एक डायग्राम हमने बना ली। किस तरह से बनाई कि आपने स्टेट को देखना है। स्टेट को देखते हुए आपने क्या करना है कि जब ये A को रीड कर रहा है तो किस स्टेट पे जा रहा है, B को रीड कर रहा है तो किस स्टेट पे जा रहा है। ये आपके पास FA3 क्रिएट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन था कि उन्होंने आपसे कहा है कि TG बनाओ, किस पे? अल्फाबेट आपको दिए हुए हैं X और Y, और वो कहता है कि उसके पास कंडीशन है कि ऑल स्ट्रिंग ऑफ X एंड Y, और एक कंडीशन उसने दी है, क्या दी है कि Y एज अ सब्सिक्वेंस, मींस क्या है कि Y बाद में आएगा। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है और TG बनाना है। TG जो है सेम इसी तरह FA की तरह ड्रा होता है, इसकी भी इनिशियल स्टेट होती है, फाइनल स्टेट होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने TG में आप डबल अल्फाबेट को वहां पे देखें ना, हम सिर्फ एक एक ए को रीड करवा सकते हैं या फिर एक बी को रीड करवा सकते हैं, और टीजी में हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 अल्फाबेट हैं तो उसे हम 2 को रीड करते हुए किसी सेकंड स्टेट पे जा सकते हैं। ठीक है, ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है और ये हमारे पास टीजी ग्राफ बना हुआ है इसका।